नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। तो होली का सीजन आ रहा है, तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मालपुआ की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगी और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मालपुआ बनाने के लिए हम ले लेते हैं बाउल में डाल देते हैं हम 1 कप से भी कम मैदा। तो हमने मैदे को इतना कम कर लिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं और साथ में ही ले लेते हैं हम 1/4 कप सूजी। तो हमने जितनी मैदा कम की थी तो उतनी हमने इसमें सूजी डाल दी। तो हमारी सूजी और मैदा मिलाकर 1 कप हो गया है। और साथ में ही डाल देते हैं हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर। आप मिल्क पाउडर की जगह खोवा या फ्रेश मलाई का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगा फ्लेवर के लिए थोड़ी सी कुटी हुई इलायची। आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ में ही फ्लेवर के लिए जाएगा इसमें 1 चम्मच सॉल्ट पाउडर। अब इसका बैटर बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। तो हमने यहाँ पर 1 कप दूध इसमें डाल दिया है। अब इसे हम इस प्रकार से अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो सारी चीज़ों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधे कप दूध और डालेंगे और फिर से इसे बढ़िया सा मिक्स कर देते हैं। तो बैटर को हमें इस प्रकार से थोड़ा सा पतला ही रखना है। अभी हमारी सूजी फूलेगी तो हमारा बैटर मालपुआ बनाने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब हमने इस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस बैटर को ढक कर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देते हैं, जब तक हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप चीनी और साथ में ही डालेंगे हम आधे कप पानी। अब हम मीडियम आंच पर इस प्रकार से चलाते हुए चीनी को बढ़िया सा मेल्ट कर लेते हैं। तो चीनी हमारी बढ़िया से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा फूड कलर। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो चाशनी को ऐसे ही बना सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें केसर भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका कलर अच्छा आ जाता है। अब हमें चाशनी को मीडियम आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है। चाशनी हमें 1 या 2 तार के लिए बनाना है, सिर्फ इसे 15 से 20 मिनट तक ही पकाना है। इस प्रकार से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है। तो हमारे 10 से 15 मिनट हो गए हैं और चाशनी हमारी बढ़िया से तैयार हो गई है। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ और चाशनी को हल्का ठंडा होने देते हैं। जब तक हम अपने बैटर को देख लेते हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाकर बैटर को चेक कर लेते हैं। तो बैटर हमारा हल्का सा फूल गया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई है। तो मालपुआ बनाने के लिए हमें बैटर को इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए होता है। तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी बैटर की हो गई है। अगर आपकी बैटर की कंसिस्टेंसी इससे गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बैटर थोड़ा सा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा डालकर बैटर को गाढ़ा कर सकते हैं। तो हमारा बैटर एकदम तैयार है। तो अब हम बना लेते हैं मालपुआ बनाने के लिए हमने एक चौड़ा सा पैन ले लिया है और घी को इसमें गर्म होने रख दिया है। घी में सेकने पर मालपुआ हमारे बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। आप चाहे तो कोई भी खाने वाला तेल ले सकते हैं। तो घी हमारा मीडियम गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं बैटर को। तो बैटर को हमें इस प्रकार से इसमें डालते जाना है और इसी प्रकार हमें इसमें इस बैटर को डालते जाना है। तो बैटर हमारा अपने आप से फैलता जाएगा। आप जितना चौड़ा बर्तन लेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे मालपुआ बनकर तैयार होंगे। तो इस प्रकार से हमने इसमें 3 मालपुए डाल दिए हैं। अब हम गैस को मीडियम कर लेते हैं और एक साइड से इसे सिकने देते हैं। और जैसे ही मालपुए इस प्रकार से ऊपर आने लगेंगे तो इसे इस प्रकार से पलट देंगे और दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक अच्छे से सेक लेते हैं। और इन्हें हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है। तो बढ़िया सा हमने इन्हें पलट दिया है और आप देख सकते हैं एक मालपुआ तो हमारा बढ़िया सा फूल भी गया है। तो इस प्रकार से इसे पलटते हुए हम सारे मालपुआ को बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक पका लेते हैं। मालपुआ को हमने
मीडियम आंच पर अच्छे गोल्डन कलर आने तक पका लिया है। अब हम गैस को स्लो कर लेते हैं और इनको बढ़िया सा निकाल लेते हैं एक प्लेट में। चाशनी हल्की सी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें गरम गरम मालपुआ डाल देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मालपुआ डाल देते हैं और अब हम दूसरा बैच भी सेक लेते हैं जब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें दूसरे बैच को भी सेक लेना है। हमारा ये बैच भी बढ़िया सिक गया है। अब इसे हम निकाल कर चाशनी में डाल देते हैं। तो हमारे बढ़िया से मालपुआ बनकर तैयार हो गए हैं। एकदम सॉफ्ट मालपुआ हमारे बने हैं और ये बढ़िया से चाशनी में भी डिप हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम चाशनी में लबालब मालपुआ हमारे बने हैं। अब हम मालपुआ के ऊपर थोड़े से इस प्रकार से पिस्ता डाल देते हैं। पिस्ता को इस प्रकार से बारीक बारीक काट लिया था। तो हमारे बढ़िया से मालपुआ बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मालपुआ हमारे बने हैं। आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके ऊपर इस प्रकार से चाशनी डाल देते हैं। इस प्रकार से इसके ऊपर पिस्ता डाल देते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।